पर इस तरह का अंधघोर मच जाता है तो निराकार सच्चा बादशाह इन जीवों की पुकार पर आप प्रकट होता है और अपना नाम सतगुरु, संत, साधु, ब्रह्मज्ञानी, निराकारी, सुखदेव, ज्ञानी रखकर जगह जगह साधु संगत निराकार का ज्ञान, प्रीत, नम्रता प्रकट करता है। असली बात बता दिए कि जब भी इस तरह अज्ञान फैल जाता है दुनिया में, लोग तमाम अंधविश्वासों में लग जाते हैं, कर्मकांड में लग जाते हैं, सही ज्ञान को भूल जाते हैं, तभी जो है, और जब ज्ञान को भूल जाएंगे तो अंधेरे में पड़ जाएंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे, बैर विरोध करेंगे, तमाम प्रकार के स्वार्थ मन में घुस जाता है। तो यही सब है अंधेरा। अभी भाई साहब धर्मेंद्र जी ने बताया अंधेरा क्या है, कोई वस्तु थोड़े अंधेरा, यही सब अंधेरा जो हम ये पड़ जाते हैं अज्ञानता में, एक दूसरे से नफरत में पड़ जाते हैं, बैर विरोध में पड़ जाते हैं, स्वार्थ घुस जाता है लोगों में, परिवार में अपने अपने खास लोगों में स्वार्थ घुस जाता है और स्वार्थ के कारण एक दूसरे से विरोधी हो जाते हैं। तो ऐसे समय को ही कलयुग कहते हैं। कलयुग कोई युग इस तरह नहीं करोड़ों साल का होगा, ना ऐसा सतयुग कोई ऐसा है कि करोड़ों साल का होगा। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युग जो बताए जाते हैं, ये यही चीज हैं। जब भी इस तरह का माहौल बन जाता है, जैसा माहौल रहता है वही युग कहलाता है। हमारे मन में सच्चा ज्ञान है, सत्य पर चल रहे हैं, हम सत्य के साथ लगे हुए हैं, तो सतयुग है। और जब हम तमाम प्रकार के कर्मकांडों में फंस जाते हैं, सही ज्ञान को भूल जाते हैं, वही त्रेता है। और जब और भी ज़्यादा अंधकार में चले जाते हैं, एक दूसरे से ज्ञान का लोप हो जाता है, तो वही द्वापर युग है। तमाम प्रकार के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और जब और ज़्यादा अंधकार मच जाता है, सभी लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, सभी एक दूसरे से बैर विरोध में लग गए, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात पर एक दूसरे का लूट खसोट करते हैं, वही कलयुग है। तो हम सब यहाँ पर सतयुग में है इस समय, जो बाबा जी ने हमको सतयुग में बैठा दिया है। तो साध संगत जी, ऐसे जब कलयुग आ जाता है अंधघोर वाला, तभी बाबा जी बता रहे हैं कि तभी ये निराकार परब्रह्म मेहताब का रूप धर के आता है और करमचंद जी का रूप धर के आता है, बाबा शिवमंगल जी बन जाता है और लोगों को कलयुग से निकाल के सतयुग में ले आता है, हमारा कल्याण कर देता है। तो ऐसे सदगुरु को ढूंढिए, छानिए और ऐसा ज्ञान प्राप्त करिए और अपना कल्याण के लिए साध संगत जी तमाम अंधविश्वासों में, कर्मकांडों में, भूत पिशाच के चक्कर में मत पड़िए। इस निराकार का सच्चा ज्ञान लीजिए, इसी में हमारा कल्याण है। साध संगत जी, आप समय बहुत हो गया है।